हेलो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से मेरे सभी लिसनर्स को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने दीपावली के शुभ अवसर पर अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी ईटेबल ऑयल के स्टोरेज के बिजनेस के अंदर है और उसके लिए एसएससी कोई स्टोरेज टैंक्स को हायर करता है और उनका हायर चार्जेस पे करता है, किराया देता है, और जो टैंक होल्डर्स है वो खाली उस ईटेबल ऑयल को स्टोर करने के अलावा एसएससी को कोई और सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में इन टैंकर्स का जो हायर चार्जेस है या जो रेंटल है उसके ऊपर एसएससी को सेक्शन 194I के अंदर रेंट के तहत टीडीएस काटने की जिम्मेवारी है या सेक्शन 194C कॉन्ट्रेक्चुअल चार्जेस के रूप में टीडीएस काटना है। यही इशू बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक केस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स टीडीएस वर्सेस बी अरुण कुमार ट्रेडिंग लिमिटेड के केस में सामने आया। यह केस 465 ITR पेज नंबर 748 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 फरवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस में जो एसएससी है उसका काम है कि वो इंपोर्ट ऑफ ईटेबल ऑयल करे। ईटेबल ऑयल का इंपोर्ट का काम है और उसके लिए एसएससी को स्टोरेज टैंक्स हायर करने पड़ते हैं। और ड्यूरिंग द ईयर एसएससी ने काफी सारा रेंटल पे किया स्टोरेज टैंक्स के ओनर्स को उन स्टोरेज टैंक्स के अंदर ईटेबल ऑयल को स्टोर करने के लिए। जो सर्विसेज एसएससी ने ली उस सर्विसेज के अंदर न केवल ईटेबल ऑयल को स्टोर करना या उसका हायर चार्जेस इंक्लूड था, बल्कि कुछ एनिसिलरी सर्विसेज भी इंक्लूडेड थी। एसएससी ने उसके ऊपर सेक्शन 194C जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स का होता है उसके ऊपर टीडीएस काटा। लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर का यह मानना था कि क्योंकि एसएससी ने यह रेंटल पे किया है इसलिए इसके ऊपर सेक्शन 194I लगना चाहिए। असेसिंग ऑफिसर ने इस तरीके से एसएससी को एसएससी इन डिफॉल्ट करार करते हुए सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 में यह एलिगेशन लगाया कि एसएससी ने कम टीडीएस काटा है, क्योंकि सेक्शन 194C के अंदर 2% टीडीएस काटना है और सेक्शन 194I के अंदर 10% टीडीएस काटना है। इसलिए एसएससी ने कम टीडीएस काटा है और एसएससी को एसएससी इन डिफॉल्ट करते हुए सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 के अंदर इंटरेस्ट की लायबिलिटी को भी क्रिएट किया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया, सीआईटी अपील ने भी उसको अपील रखा। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अंदर सारे मैटर को देखते हुए और जो दो रेंट एग्रीमेंट हुए हैं एसएससी के बीच में और टैंक ओनर्स के बीच में, उनको देखते हुए यह पता चलता है कि एसएससी ने न केवल टैंकर्स को हायर करने के चार्जेस दिए हैं बल्कि एनिसिलरी सर्विसेज के लिए भी दिए हैं। और क्योंकि जो टैंकर के हायर चार्जेस हैं वो लैंड एंड बिल्डिंग के हायर चार्जेस नहीं है या कोई फर्नीचर या फिटिंग्स के नहीं है जो कि लैंड के अपॉर्चुनिटी हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि एसएससी को सेक्शन 194I के अंदर टीडीएस काटना था। तो इसलिए जो एसएससी ने सेक्शन 194C के अंदर टीडीएस काटा है वो सही है। जब ये मैटर हाईकोर्ट के पास गया तो हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि जो ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया उसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है, वो बिल्कुल सही है। और प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अंदर क्योंकि एसएससी ने कोई लैंड एंड बिल्डिंग हायर नहीं की है और एसएससी ने ये टैंक्स के अंदर अपना ईटेबल ऑयल को स्टोर करने के चार्जेस दिए हैं, तो दूर दूर तक यहां पर सेक्शन 194 की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती और एसएससी को सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 के मुताबिक एसएससी इन डिफॉल्ट करार नहीं किया जा सकता और एसएससी के ऊपर सेक्शन 201 सबसेक्शन 1A के अंदर इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी नहीं बनती शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टीडीएस के लिए। तो इस तरीके से हाईकोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में एसएससी को सेक्शन 194C के अंदर ही टीडीएस काटना था, जो उसने काटा, और एसएससी के ऊपर
सेक्शन 194I एप्लीकेबल नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स टीडीएस वर्सेस बी अरुण कुमार ट्रेडिंग लिमिटेड, और ये केस 465 ITR पेज नंबर 748 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।